आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत में भगवान कृष्ण के यादव वंश का उत्थान और पतन के बारे में। भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका की स्थापना की और इसे यादवों का गढ़ बनाया। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यादव वंश भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक बन गया। यादव वंश के कई योद्धाओं ने महाभारत युद्ध में पांडवों का समर्थन करते हुए निर्णायक भूमिका निभाई थी। सात्यकी, प्रद्युम्न, सांबा, अनिरुद्ध जैसे योद्धाओं के कारण यादव वंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। इसी तरह भगवान कृष्ण के दिव्य कृपा के कारण भी यादवों ने अपार शक्ति प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से समझाया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या चाहे वो बुरे। यही कर्म के नियम हैं। समय बीतता गया और यादव अपने बल और शक्ति के नशे में चूर हो गए और वो धीरे धीरे अहंकारी बन गए। उनके यही अहंकार ही उनका पतन का कारण बन गया। धीरे धीरे उन्होंने ऋषियों का अनादर करना शुरू किया और धर्म को अनदेखा करने लगे। एक बार यादवों ने ऋषियों का उपहास करते हुए भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को एक गर्भवती महिला के वेश में दिखाया और पूछा कि वो किस बच्चे को जन्म देगी। यादवों का इस उपहास से ऋषियां क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि सांबा एक लोहे की गदा को जन्म देगी और वही लोहे की गदा यादव वंश का विनाश का कारण होगा। ऋषियों की यही अभिशाप के कारण सांबा से एक लोहे का वज्र उत्पन्न हुआ। इसे देखकर यादवों ने अपना बचाव करते हुए उसी लोहे का वज्र को पीसकर चूरा बना दिया और उसे समंदर में फेंक दिया। उसी चूरे से समुद्र तट पर नोकीले सरकंडे यानी कि लंबी लंबी घास उगने लगे। भारत के पश्चिमी तट के पास एक पवित्र तीर्थस्थल है जिसे प्रभास क्षेत्र बोला जाता है। प्रभास क्षेत्र में यादवों ने जमकर शराब पी और नशे में धुत होकर वो आपस में ही झगड़ने लगे। नशे में धुत होकर उसी लड़ाई में यादवों ने उन सरकंडों को खींचा जो लोहे के दंडों में बदल गए और उन्हीं दंडों में वो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और उसी हिसाब से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। भगवान कृष्ण जो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो भी इस लड़ाई को नहीं रोके थे। ये दर्शाता है कि यहाँ तक कि दिव्य अवतार भी कर्म के इस संतुलन का सम्मान करते हैं। ये महाभारत के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था। इसी घटना में यादव वंश के अधिकांश लोग मारे गए, लेकिन कुछ बचे हुए लोगों ने वंश को आगे बढ़ाया, जैसे कि वज्र जो भगवान कृष्ण के परपोते थे और कुछ यादव बच्चे जो उस दिन प्रभास क्षेत्र में उपस्थित नहीं थे। समय के साथ प्रभु बलराम का भी प्रस्थान हुआ। प्रभु बलराम एक दिन ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर से एक दिव्य सर्प निकला और समुद्र में लौट गया। इसी प्रकार से प्रभु बलराम ने नश्वर संसार को त्याग दिया।
वीडियो में पहले ही इस बात का चर्चा हो चुका है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। भगवान श्री कृष्ण को भी इस कर्म के नियम को मानना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उन्होंने अपना वंश खोया, उसी प्रकार कृष्ण को भी अपने यादव वंश का विनाश देखना पड़ेगा। आखिरकार भगवान कृष्ण को भी इस नश्वर संसार को त्याग करना पड़ा। एक दिन भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान पर बैठे थे और उसी समय जरा एक आदिवासी शिकारी जंगल में घूम रहा था। दूर से उसने कृष्ण के पैर को हिरण का चेहरा समझ लिया और उसने एक तीर चलाया जो कृष्ण के पैर में लगा और उनके सांसारिक अवतार का अंत हो गया। रामायण में भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर मारकर सुग्रीव की भाई बाली की हत्या की थी। भगवान राम ने इसे धर्म बताया, लेकिन बाली को ये अन्यायपूर्ण लगा। महाभारत परंपरा में जरा को बाली का पुनर्जन्म माना जाता है। भगवान कृष्ण पर पीछे से तीर चलाने से कर्म का संतुलन हुआ। भगवान राम ने बाली के साथ जो किया उसका प्रतिफल जरा के रूप में बाली द्वारा अनजाने में भगवान कृष्ण पर प्रहार करने से मिला। इसी तरह ये फिर से प्रमाणित हो जाता है कि परमात्मा भी कर्म के संतुलन का सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण के सांसारिक अवतार का अंत के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का प्रारंभ हुआ। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।